हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज के सेशन में बात कर रहे हैं न्यू कार खरीदते हुए क्या गवर्नमेंट के लॉज हैं, टैक्स में बेनिफिट्स ले सकते हैं, कैसे इंश्योरेंस प्रीमियम कम करा सकते हैं, कैसे अपनी कार की ऑन रोड कॉस्ट, ओनरशिप कॉस्ट को कम करा सकते हैं। वो सब चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आई एम श्योर अगर इसको फॉलो करेंगे यू कैन हैव अ डिसेंट व्हीकल ओनरशिप एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ योर मनी आउटफ्लो। नंबर वन साहब, इट ऑल हैज़ टू बी अबाउट द एनसीबी विच इज़ अ नो क्लेम बोनस। अगर आप कोई एग्जिस्टिंग कार के ओनर हैं एंड बाय गॉड ग्रेस यू ड्राइविंग दैट कार वेल, यानी आपने कोई कार पे क्लेम नहीं लिया है, तो आप जान लीजिए उस कार का जो इंश्योरेंस पे डिस्काउंट होता है जब भी आप कार का इंश्योरेंस पे रिन्यू करवाते हैं, दैट्स कॉल्ड द एनसीबी डिस्काउंट विच इज़ अ नो क्लेम बोनस डिस्काउंट। तो उस कार के एनसीबी को आप न्यू कार पे ट्रांसफर करवा सकते हैं प्रोवाइडेड दैट यू आर सेलिंग योर ओल्ड कार, या आप उस कार को एक्सचेंज में डीलर शोरूम को हैंड ओवर कर रहे हैं, या उस कार को आप किसी और पहले उस कार को चलाते थे उसको आप पहले बेच चुके हैं। डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होगा? अगर आप पहले कार को बेच चुके हैं तो उस कार का आरसी ट्रांसफ़र आप सर्टिफिकेट इंश्योरेंस कंपनी को हैंड ओवर करेंगे, वो आपको एनसीबी सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। या पुरानी कार को डीलर शोरूम पे एक्सचेंज कर रहे हैं तो उस केस में आरटीओ फॉर्म 2930 हो गया, डीलर का एक लेटर हो गया और आपकी कंफर्मेशन होगी कंपनी को कि मैंने इस कार को शोरूम पे बेचा है। उसके बेस पे इंश्योरेंस कंपनी जो आपका पुरानी कार का एनसीबी होगा उसको नई कार पर ट्रांसफ़र कर देगी। नंबर टू, डेप्रिसिएशन के बारे में। अगर आप प्रोवाइडेड आप सैलरीड भी हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप सैलरीड भी हैं, आपकी वाइफ होम मेकर है, आपने दिखा रहा है कि ये ट्यूशन इनकम, या आपने दिखा रहा है कि ये कोई जनरल बिजनेस इनकम, ट्रेडिंग इनकम, या परिवार में फादर के नाम पे, मदर के नाम पे, तो जान लीजिए अगर आप कार परचेज करते हैं फर्म के नाम पे या उस इंडिविजुअल के नाम पे भी, आप उस इंडिविजुअल के नाम पे कार परचेज करते हैं, तो आप जब ईयर के बाद आप अपने फाइनेंशियल्स बनाएंगे, टैक्स की बनाएंगे, तो उस केस में यू कैन क्लेम 15% डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड आप डिक्लेयर करते हैं कि उस कार को बिजनेस यूसेज के लिए इस्तेमाल किया गया है। डेप्रिसिएशन आपको पता ही है ना, इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस। आपने जितने पैसे खर्च किए हैं कार खरीदने को, सपोज आपने 15 लाख की कार खरीदी है या से 10 लाख की कार खरीदी है, राउंड ऑफ करने के लिए 10 लाख की कार खरीदी है, तो आप 1.5 लाख रुपया डेप्रिसिएशन के रूप में दिखा सकते हैं। सपोज उनकी आईटीआर है 5 लाख रुपए की, तो 1.5 लाख रुपया तो ऑटोमेटिक एक्सपेंडिचर के रूप में कम हो गया और टैक्स लायबिलिटी काफ़ी कम हो जाएगी। हालांकि इसमें दो कैविएट ये हैं कि अगर आप कार परचेज करते हैं सितंबर के बाद, यानी 1 अक्टूबर से 31 मार्च के बीच में, तो उस केस में जो डेप्रिसिएशन डिडक्ट होगा वो होगा 7.5% फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर। अगले साल से 15% होगा। और ये जो क्लॉज है ये एप्लीकेबल है केवल बिजनेस के हिसाब से। नंबर 3 इज़ ऑल अबाउट द कार लोन इंटरेस्ट। सिमिलरली कार लोन का जब इंटरेस्ट आउटफ्लो करते हैं, अगर आप कार को बिजनेस के नाम पे लेते हैं तो इंटरेस्ट पेमेंट को भी आप डिडक्शन के रूप में बिजनेस एक्सपेंडिचर के रूप में दिखा सकते हैं, तो वहाँ पे भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बन होगी। नंबर 4, अगर आप सैलरीड हैं और फिर भी आपको कार लोन का इंटरेस्ट में टैक्स बेनिफिट चाहिए, तो साहब यू कैन गो फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल अंडर सेक्शन 80 EEB। इसमें क्लॉज है कि कोई भी व्यक्ति जो 31 मार्च 2023 अगले साल आने वाला है, तब तक की ही डेडलाइन है, तब तक इलेक्ट्रिक कार परचेज करता है और लोन पे लेता है, तो 1.5 लाख रुपीज़ का उनको डिडक्शन मिल जाएगा इनकम टैक्स के अंदर, विच दे कैन क्लेम। तो अगर आप सैलरीड भी हैं, आपको परिवार में बाकी लोगों के काम पे कार नहीं लेनी है फॉर द बिजनेस यूसेज, उस केस में भी आप खुद के नाम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं तो 1.5 लाख की आपको रिबेट मिलेगा डिडक्शन के रूप में ईयर ऑन ईयर, जो मैक्सिमम इंटरेस्ट आउटफ्लो अप्लीकेबल है। दैट इज नंबर 4। नंबर 5, अगर आप केरला से हैं, महाराष्ट्र से हैं, आप कर्नाटका से हैं, आप तेलंगाना से, अभी हाल फिलहाल में महीने 2 महीने पहले तेलंगाना में रोड टैक्स के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उसके बारे में जान लीजिए कि भारत सीरीज़ नंबर प्लेट आपके लिए वरदान है, क्योंकि इन स्टेट्स में रोड टैक्स की जो रेट्स हैं दैट्स वेरी हाई, गोज़ अप टू 18%, 17%, महाराष्ट्र में 15% तक है, कर्नाटका में 18% तक है, तेलंगाना में बहुत ज़्यादा है, केरला में ज़्यादा है। तो और वहाँ पे अगर आप भारत सीरीज़ नंबर प्लेट अप्लाई करते हैं which is applicable for the central government employee, and which is applicable for the people who are working public sector unit, which is applicable for the people who are working in private sector but having 5 different offices in 5 different states, मतलब 5 जगह 5 शहरों में ऑफिस है,
तो आप उस केस में भारत सीरीज़ नंबर प्लेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड BH सीरीज़ नंबर प्लेट विल कॉस्ट यू मच लेसर। इसका डिटेल वीडियो बना चुका हूँ मैं मायकर हेल्पलाइन पे, प्लस आपको डिटेल्ड प्रोसेस नोट और इसके रोड टैक्स के जो स्लैब्स हैं मायकर हेल्पलाइन वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे, वहाँ पे आके आप चेक कर सकते हैं। प्रोराटा बेसिस पे केवल 2 साल का आपको रोड टैक्स पे करना होगा एंड दरें भी काफ़ी कम है। सो इट्स गोइंग टू सेव योर लॉट ऑफ मनी, प्लस आपका जो वन टाइम में बड़ा आउटफ्लो होता है वो बच जाएगा, आपकी अपफ्रंट फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट भी कम होगी, तो वो भी एक आपके लिए बेनिफिट है। अब एक और चीज़ जान लीजिए, कई लोगों के मन में ऐसा शंका रहती है कि भाई 10 लाख से ऊपर कार परचेज कर रहा हूँ तो उस पर TCS लगता है विच इज़ बीन अप्लाइड ऑन द पैन नंबर। तो साहब जो 1% TCS लगता है वो आप अपने जब फाइनल टैक्स की रिटर्न्स फाइल करेंगे तो वो आप वहाँ पे डिडक्शन के रूप में क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद कुछ स्पेशल प्रोफाइल्स, अगर आप हमारे डिफेंस फोर्सेस से हैं, आर्म फोर्सेस से हैं, तो आपको पता ही होगा कैंटीन डिपो से कार का जो GST है उस पर 50% रिबेट है, यानी 28% जो GST लगता है उस पर केवल आपको 14% GST लगेगा। CSD के जवानों के बीच के लिए, CSD के आप एयरफोर्स से हैं, नेवी से हैं, डिफेंस से हैं, आर्मी से हैं, मिलिट्री से हैं, आपको इंडियन गवर्नमेंट जस्ट टू से थैंक यू दे आर ऑफरिंग 50% रिबेट ऑन द GST एंड दैट मेक्स अ सब्सटेंशियल अमाउंट। For a car like City, this makes up to more than a lakh of rupees. For a car like XUV700, this makes to almost 1.5 lakh rupees. तो एक अच्छा खासा पैसा आप सेव कर सकते हैं। उसका डिटेल्ड प्रोसेस नोट CSD के बारे में, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, क्या फॉर्मेलिटी है, वो आपको मायकर हेल्पलाइन वेबसाइट में मिल जाएगी। अब एक चीज़ और जान लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है जिसमें सम पीपल विद ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी विच इज़ अप टू 40%, अगर वो अपने नाम पे कार लेना चाहते हैं एंड प्रोवाइडेड दे कैन ड्राइव द कार, तो गवर्नमेंट की एक स्पेशल स्कीम है जिसमें उन्होंने बोला है कि जो कार के इंजन 1200 सीसी पेट्रोल के अंदर या डीजल इंजन जो 1500 सीसी तक के हैं, उस पे द पीपल विद द स्पेशल नीड्स, विद द स्पेशल जो उनको डिसेबिलिटी है, उनको GST 28% नहीं केवल 18% पे करना होगा। सो वो भी एक बेनिफिट है। सपोज़ किसी को लेफ़्ट लेग में डिसेबिलिटी है, सो जो GST होगा वो 28 या 18% लगेगा, बिकॉज दे कैन एनीवे ड्राइव द ऑटोमेटिक कार। तो वो उसके रूल्स आप चेक कर सकते हैं। कुछ आपको मेडिकल ऑफिसर से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा और डीलर को आप सबमिट करना होगा, वहाँ पे जाके वो GST आपको कंसेशन मिलेगा। तो एक ज़रूरी अपडेट है। बाकी आप लोगों को सशक्त बनाने के लिए, एम्पावर करने के लिए मायकर हेल्पलाइन के कार बैक कॉमेडी ग्रुप्स अवेलेबल है। कोई कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, सेंड हाई ऑन द गिवन व्हाट्सएप नंबर। बायर है, ओनर है, इंटरेक्ट करिए। और कोई प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए, 1-to-1 पर्सनलाइज आपको एडवाइस चाहिए, कम डाउन टू मायकर हेल्पलाइन फोरम टू टेक एन एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन ड्रीम कार यू लुकिंग टू बाय। भले न्यू कार है, यूज कार है, फिनेंस है, इंश्योरेंस है, एसेसरीज है, कार लोन के बारे में है, वहाँ पे आके आप प्रोफेशनल सपोर्ट ले सकते हैं। That was all about today's session. In case you like the video, please share, subscribe to My Car Helpline for the best of update on the auto sector. Thank you.